नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी मुलाजमीन को हुकूमत में जम करने के बिल को गवर्नर ने दी मंजूरी। आखिरकार इंसाफ की जीत हुई, आरटीसी मुलाजमीन सरकारी हो गए। हरीश राव का रद्द-ए-अमल। बेंगलुरु के मुकाबले तेलंगाना तेजी से तरक्की कर रहा है। हैदराबाद लाइफ साइंस के हब में तब्दील। 788 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी का केटीआर ने रखा संग बुनियाद। कविता को एक बार फिर ईडी नोटिस, जुमे को हाजिर होने की हिदायत। नोटिस लीगल सेल को दी गई, ईडी की नहीं मोदी की नोटिस से कविता का रद्द-ए-अमल। शहर में ड्रग्स का बैनुल-अक़वामी रैकेट बेनकाब। 3 नाइजीरियाई बाशिंदे और मुकामी अफराद गिरफ्तार। कोकेन के बशमोल दूसरे ड्रग्स जब्त। नलगुंडे में कार का शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए का बैग लेकर सारिक फरार। हैदराबाद एयरपोर्ट पर पंखे के रोटर में लाया गया सोना जब्त। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आरटीसी मुलाजमीन को हुकूमत में जम करने के बिल को रियासती गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। TSRTC को जम करने के लिए बिल में गवर्नर ने 10 सिफारिशात के साथ इसे हुकूमत को वापस किया था, लेकिन 10 सिफारिशात से मुताल्लिक़ हुकूमत के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हुए गवर्नर ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और इस पर दस्तखत भी कर दिए हैं। इस मौके पर आरटीसी मुलाजमीन को अब सरकारी मुलाजमीन तस्वुर किया जाएगा। वाज़ेह है कि हुकूमत ने इस बिल को असम्बली में मंजूरी देते हुए गवर्नर को रवाना किया था। उस वक्त गवर्नर ने बिल को 10 सिफारिशात के साथ हुकूमत को वापस करते हुए वजाहत तलब की थी। हुकूमत के इत्मीनान बख्श जवाब के बाद आरटीसी बिल को मंजूरी दी गई है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, गवर्नर ने आरटीसी बिल को मंजूरी दी है, ये खुशआइन बात है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, आज से आरटीसी मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन बन गए। इतने दिन बिल को ज़ेर इल्तिवा रखकर आज मंजूरी दी है। उन्होंने कहा, आखिर इंसाफ की जीत हुई है। माजी के हुक्मरानों ने आरटीसी को ख़त्म करने की साजिश की थी, लेकिन BRS हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन बना दिया है। हरीश राव ने कहा, पारबो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के ऐलान के बाद अवाम खुश हैं और ये अपोजिशन को हजम नहीं हो पा रहा है। दोनों कौमी जमातों के हाईकमान दिल्ली में हैं। BRS पार्टी की हाईकमान तेलंगाना की अवाम है। कांग्रेस पार्टी जिन प्रोग्राम का ऐलान कर रही है
वो उनकी इख्तिदार वाली रियासतों में ही अमल नहीं हो रहा है। वजीर सनअत केटी रामाराव ने कहा, बेंगलुरु के मुकाबले तेलंगाना तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। जिनोम वाले में सिजिन साइंटिफिक सोल्यूशन लिमिटेड ने 788 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी का संग बुनियाद रखा और भूमि पूजा की। इस मौके पर केटीआर ने कहा, बेंगलुरु के मुकाबले इंफ्रास्ट्रक्चर में तेलंगाना आगे है। बेहतरीन सियासतदान हो तो तरक्की भी तेज होती है। तेलंगाना में सरमाकारी करने वाली कंपनियों के क़याम और तोसी के लिए किसी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन के अंदर ही मंजूरी दी जाती है। हैदराबाद लाइफ साइंस हब में तब्दील हो चुका है। गुज़िश्ता 2 साल में बड़े पैमाने पर लाइफ साइंस शोबे में सरमाकारी की गई। यूरोप के मुकाबले इंडिया लेबर चार्जेस बहुत कम हैं। केटीआर ने कहा, बहुत जल्द लाइफ साइंस यूनिवर्सिटी कायम करने का भी मंसूबा है। 788 करोड़ रुपए की लागत से ये कंपनी कायम की जा रही है। इस कंपनी में 1000 अफराद को रोजगार फराहम होगा। इस कंपनी के क़याम से लाइफ साइंस शोबे को मजीद फरोग मिलेगा। बीआरएस की अरगुन कौंसल के कविता को शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में ईडी की तरफ से एक बार फिर नोटिस जारी की गई है। कविता को कल यानी जुमे को दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पेश होने की हिदायत दी गई है। इससे पहले भी कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पूछताछ के लिए तलब किया जा चुका है। कविता जुमे के दिन ईडी के रूबरू पेश होंगी या नहीं, अब इस बारे में उनकी तरफ से कोई तौसीक नहीं की गई। लेकिन कविता ने रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा, उनको रवाना करदा ईडी की नोटिस नहीं बल्कि मोदी नोटिस है। ये सियासी बदले के तहत दी गई है। इस पर रद्दमल ज़ाहिर करने की ज़रूरत भी नहीं है। नोटिस पार्टी के लीगल सेल को दी गई है और पार्टी लीगल सेल की जो हिदायत होगी उसी के मुताबिक वो अपनी आगे की हिकमत अमली को क़तियत देंगी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सेक्रेटरी बराए हुकूमत उमर जलील और सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खां और वज़ीर आला के मुशीर ए.के. खान के हमरा अनीसुल कुर्बा की इमारत का मुआयना किया। इस इमारत का काम मुकम्मल हो चुका है। इफ्तिताह से पहले इमारत का जायजा लिया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इमारत की तकमील और उसके इफ्तिताह के बाद के उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। कायदे मजलिस की मुसलसल नुमाइंदगी और कोशिशों से अनीसुल गुरबा की इमारत के काम का आगाज हुआ था और वो काम मुकम्मल हो चुका है। यतीम तलबा के लिए खूबसूरत इमारत तामीर की गई है। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा, तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 17 सितंबर को पार्टी का जलसे-आम होगा। 18 सितंबर को गारंटी कार्ड लेकर तेलंगाना के हर घर को पहुंचाया जाएगा। इस CWC इजलास से मुल्क को भी पैगाम दिया जाएगा। बीआरएस और बीजेपी दोनों एक हैं जो कांग्रेस पार्टी के जलसे-आम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों के जलसे को रोकने की तहजीब तेलंगाना में दिख रही है। उनका कहना था, CWC इजलास में कांग्रेस के अहम कायदीन 29 रियासतों और 7 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम रियासतों और उसके PCC सदूर हिस्सा लेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, 17 सितंबर को सोनिया गांधी आवाम से 5 गारंटी वादे करेंगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 17 सितंबर को तुगुड़े में कांग्रेस का जलसे-आम तारीख रकम करेगा। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आवाम से किए गए वादे को कांग्रेस ने पूरा किया। सोनिया गांधी के गारंटी के ऐलान के बाद 18 सितंबर को पार्टी कायदीन उसे घर घर पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी का हर रुकन तुगुड़े के जलसे-आम में शिरकत करेगा। नलगुंडा पार्लिमानी हल्के की 17 असेंबली नशिस्तों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। उन्होंने कहा, वो 6 बार रुकने असेंबली की हैसियत से कामयाब हुए हैं। उनके सियासी तजुर्बे की वजह से वो कह सकते हैं, इस बार कांग्रेस 70 नशिस्तों पर कामयाब होकर हुकूमत बनाएगी। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना में डेंगू बुखार के केसेस में इजाफे की इत्तला बिल्कुल गलत है, आवाम परेशान ना हो। एक प्रेस नोट जारी करते हुए उनका कहना था, इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास तलब करते हुए 24 घंटे कॉल सेंटर कायम करने की हिदायत दी गई है। डेंगू बुखार की गलत इत्तला फैलाई जा रही है। अभी तक किसी की मौत नहीं हुई।
बारिश की वजह से पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए दवाखाने मुकम्मल तौर पर तैयार रखे जाएंगे। बुखार के मरीजों की तफसीलात को पोर्टल में दर्ज करें। मुआयने की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर फराहम करें। मरीज की हालत देखकर रिपोर्ट आने का इंतजार न करें, फौरी इलाज शुरू करें। जिले सतह पर 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम कायम करें। मुलुगु में डेंगू से 10 अफराद हलाक होने की खबर बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद है। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी की 24 घंटों की भूख हड़ताल खत्म हुई है। चारशंबे को इंदिरा पार्क पर शुरू हुई भूख हड़ताल को पार्टी दफ्तर में कौमी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने शरबत पिलाकर खत्म कराया। चारशंबे की रात को पुलिस ने उन्हें पार्टी दफ्तर मुंतकिल किया था। इस मौके पर जावड़ेकर ने कहा, किशन रेड्डी ने बड़ी हिम्मत का काम किया है। आइंदा 100 दिनों में हमें बहुत कुछ करना है। उनका कहना था सिर्फ डबल बेडरूम नहीं बल्कि कई अहम मसाइल, मुलाजमतें, धरनी, बेरोजगारी के मसले पर हुकूमत को निशाना बनाना है। हुकूमत एहतजाज करने का हक भी छीन रही है। असेंबली में भी अरकान को बात करने का मौका नहीं दिया जाता। इस हुकूमत के खिलाफ बराबर जिद्दोजहद की जाएगी। बीआरएस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट बी लिंगैया ने कहा किशन रेड्डी की फर्जी भूख हड़ताल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने किशन रेड्डी से सवाल किया कि वो पहले मरकजी हुकूमत से सवाल करें कि सालाना 2 करोड़ मुलाजमतें देने के वादे का क्या हुआ। मुल्क में मौजूदा मुलाजमतों को बर्खास्त करने का बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम किया है। किशन रेड्डी कुछ कर नहीं सकते, इसलिए भूख हड़ताल की है। मरकजी वजीर रहते हुए भी उन्होंने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं कहा। माजी में अवाम से किए गए वादों पर अमल न करते हुए अवाम को धोखा दिया है। रुकने पार्लियामेंट ने कहा, असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त का खौफ है, इसलिए वो नए रास्ते तलाश कर रही है। शहर में जुमेरात की शाम मूसलाधार बारिश हुई। तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा देखा गया। कॉलेज और स्कूल के छूटने के बाद तलबा को बारिश में भीग कर जाते हुए देखा गया। अहम जंक्शन के पास पानी के जमा हो जाने से ट्रैफिक भी सुस्त देखी गई। महकमे मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों में वक्फे से बारिश की पेशकयासी की है। चार मीनार, गुलजार हाउस, खिलवत, दबीरपुरा, हुसैनी आलम, शेखपेट, गच्चीबोली, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, टोली चौकी, मलकपेट, दिलसुख नगर, चेतनापुरी, चादरघाट और दूसरे इलाकों से भी शदीद बारिश की इत्तलात मिली हैं। बाज़ इलाकों में पानी के जमा हो जाने से आमदरफ मुतासिर हुई है। बाज़ इलाकों से बरक़ी मजदूदी की भी शिकायत मिली हैं। हल्का याकूतपुरे की 20 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में कल्याण लक्ष्मी के चेक तकसीम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर और पार्टी के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला के अहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली ने हल्के मलकपेट के मुख्तलिफ ज़ेर-इल्तिवा कामों के सिलसिले में वाटर वर्क्स, आवर्सानी, बरकी और बलदी अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुख्तलिफ ज़ेर-इल्तिवा कामों की तकमील के लिए अहदेदारों पर जोर दिया गया। जिन कामों का तखमीना तैयार हो चुका है उसकी मंजूरी और काम के आगाज़ पर भी तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली ने अहदेदारों पर जोर दिया कि जहां कहीं से भी अवामी शिकायत मौसूल हो रही हैं, उन कामों की तकमील को यकीनी बनाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मौजम खान ने हल्के बहादुरपुरे की 206 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। रुकन असम्बली ने बताया कि न सिर्फ शादी मुबारक बल्कि दूसरी फलाही स्कीमों से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी नुमाइंदगियाँ की जा रही हैं। जैसे जैसे चेक्स मंजूर होते जाएंगे उसकी तकसीम का अमल भी अमल में आएगा। इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौजम खान से इजहार तशक्कुर किया। हल्के बहादुरपुरे के कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेरात ने रेड हिल्स डिवीजन के इलाके चिंतल बस्ती का दौरा किया। उन्होंने वहां के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। चिंतल बस्ती के मकीनों ने जिन्हें दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए की रकम मिली है, उन्होंने जाफर हुसैन मेराज की सिताइश की और उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज की गुलपोशी की गई।
दलित बंधु स्कीम से इस्तेफादा करने वालों ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। डीसीपी सौजोन साई चैतन्या की क़यादत में गणेश त्यौहार और मिलादुन्नबी सल्लम के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया गया। सौजोन के पुलिस ओहदेदार, जीएचएमसी, इमारत शवारे, बरखी, वाटर वर्क्स, आरटीसी ओहदेदार भी इसमें शरीक हुए। गणेश और ईद मिलादुन्नबी के जश्न के सिलसिले में इंतजामात को लेकर जरूरी हिदायत दी गई और तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया गया। साइबर टावर के पास जुमेरात को फिर एक बार चंद्रबाबू नायडू की हिदायत में आईटी कंपनियों के मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी चंद्रबाबू नायडू की हिमायत वाले प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। शहर हैदराबाद ने कई खिलाड़ियों को पैदा किया और इन खिलाड़ियों ने दुनिया में अपना नाम कमाया। अपनी सलाहियतों से अजहरुद्दीन, सानिया मिर्जा, वीवीएस लक्ष्मण, गगन नारंग, निखत जरीन और साइना नेहवाल जैसे नाम हैं जिन्होंने रियासत तेलंगाना और हैदराबाद का नाम ऊंचा किया। अभी भी कई ऐसे खेल हैं जहां बच्चे और नौजवान आगे आ रहे हैं। मुसलमबाग के साकिन मोहम्मद अब्दुल मोहद ने आंध्र प्रदेश के उंगोल में मुनक्किदा नेशनल MMA स्ट्राइकिंग चैंपियनशिप 2023 में हिस्सा लेते हुए 50 किलो के जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल किया। अब्दुल मोहद, जो 8वीं जमात के तालिब इल्म हैं, शुरू से ही मुकाबले पर छाए रहे और अपने हरीफ को शिकस्त दी। अगर ऐसे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती रही तो ये रियासत तेलंगाना और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। निजामपेट NRI कॉलोनी में ज़ेर तामीर इमारत की पहली और दूसरी मंजिल की छत मुनहत्तम हो गई। इस वाक़े में 2 खातून मजदूर लक्ष्मी और अनीता जख्मी हुए हैं। दोनों को खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुकामी मकीनों का कहना था नाकिस काम और मौसर क्यूरिंग न होने की वजह से ये वाक़या पेश आया। सेटबैक भी नहीं छोड़ा गया। निजामपेट के टाउन प्लानिंग ऑफिसर श्रीनिवास ने बताया कि इस मामले की तहकीकात जारी हैं। HMDA ने हमा मंजिला इमारत की इजाज़त दी थी। अब इस इमारत का इजाज़तनामा भी मनसूख किया जा सकता है। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत हकीमपेट के इलाके में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मुहिम के दौरान दरकार दस्तावेजात न होने पर 102 टू व्हीलर्स को जब्त किया गया। गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर फिलिंग के ठिकाने पर धावा किया गया। 12 सिलेंडर जब्त किए गए। गैर कानूनी शराब के अड्डे पर धावा करते हुए 115 शराब की बोतलें जब्त की गई। साउथ वेस्ट जोन DCP किरण ने बताया कि धावे के दौरान 13 राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई और उन्हें ताकीद की गई कि अमन कानून मुतासिर करने की किसी भी हरकत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि अवाम में अमन कानून का एतमाद पैदा करने के लिए तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने 3 बैनुल अक़वामी ड्रग्स पेडलर्स और दूसरे 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस CB आनंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नाइजीरिया के अमोबी चुकुवॉडी, माइकल थॉमस के अलावा देवरकुंडा सुरेश राव, रामचंद, संदीप, सुशांत रेड्डी और कृष्णा पुनीत को गिरफ्तार किया गया। इन अफराद के कब्जे से 8 ग्राम कोकीन, 50 ग्राम MDMA, एक्टेसी टैबलेट, 44 अदद और 8 सेलफोन जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस CB आनंद ने बताया कि नाइजीरियाई बाशिंदे मुख्तलिफ रियासतों में मुकीम थे। नाइजीरियाई बाशिंदे हैदराबाद ड्रग्स फरोख्त करने के लिए आए थे। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर गुड्डी मलकापुर के पास उन्हें गिरफ्तार किया। CB आनंद से जब माधवपुर के ड्रग्स मामले के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हीरो नवदीप उसमें मुलव्विस हैं। इसके साथ साथ उन्होंने फिल्म बेबी के अंदर एक फिल्म के शॉट में यह बताए जाने पर कि वहां पर गांजा पिया जा रहा है, उसके खिलाफ ही कार्रवाई का इशारा दिया। नलगुंडा जिले के दामचरला मंडल के पास दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए का सरखा कर लिया गया। इस वाक़े का CCTV भी मंजर-ए-आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक दामरचरला के साकिन रियल एस्टेट के ताजिर अजमेर मुल्ला एक प्लॉट के रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में मरियालकोड़ा ऑफिस का काम मुकम्मल करने के बाद अपने दोस्त के साथ 5 लाख रुपए की रकम बैग में कार में रखकर लाए थे। अपनी कार को रेस्टोरेंट के पास पार्क किया था। इस दौरान बाइक पर आए 2 अफराद में से एक ने कार का शीशा तोड़ा और 5 लाख रुपए की रकम से भरा बैग लेकर फरारी अख्तियार की। पुलिस ने केस दर्ज किया है और इसकी तहकीकात जारी है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने मलेशिया से आए मुसाफिर के कब्जे से 636 ग्राम सोने को जब्त किया है।
कस्टम हुक्काम ने सामान की तलाशी ली, जिस पर पंखे के रोटर में छुपाकर सोना लाया गया था। कस्टम हुक्काम ने सोने को जब्त किया है और मुसाफिर से पूछताछ जारी है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स की खुदकुशी का वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है कि मुतवफ़ी अकील की वालदा ने बताया कि वो लड़की से मोहब्बत किया करता था, जिसकी शादी हो गई। इस पर उसने सीलिंग फैन से लटक कर फांसी ले ली। खुदकुशी से पहले मुतवफ़ी अकील ने अपने मोबाइल पर माशूका को मैसेज दिया कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे और मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। मुतवफ़ी GSMC में कॉन्ट्रैक्ट पर खिदमात अंजाम दिया करता था। फलकनुमा पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। RTC मुलाजमीन को हुकूमत में जम करने के बिल को गवर्नर ने दी मंजूरी। आखिरकार इंसाफ की जीत हुई। RTC मुलाजमीन सरकारी हो गए। हरीश राव का रद्देमल। बेंगलुरु के मुकाबले तेलंगाना तेजी से तरक्की कर रहा है। हैदराबाद लाइफ साइंस के हब में तब्दील। 788 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी का KTR ने रखा संगे बुनियाद। कविता को एक बार फिर ED का नोटिस, जुमे को हाजिर होने की हिदायत। नोटिस लीगल सेल को दी गई है, ED की नहीं मोदी की नोटिस है। कविता का रद्देमल। शहर में ड्रग्स का बैनुल-अक़वामी रैकेट बेनकाब। 3 नाइजीरियाई बाशिंदे और मुकामी अफराद गिरफ्तार। कोकेन के बशमूल दूसरे ड्रग्स जब्त। नलगुंडे में कार का शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए का बैग लेकर सारिक फरार। और हैदराबाद एयरपोर्ट पर पंखे के रूटर में छुपाकर लाया गया सोना जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।